सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्वी कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जयद्रथ के वध के उपरांत आचार्य द्रोण को जो दुर्योधन है वो उपालंभ देता है, उनको व्यंग कसता है और उसके बाद आचार्य द्रोण जो है क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि प्रथम बार महाभारत के युद्ध में रात्रिकालीन युद्ध आरंभ हो जाता है, जहां पर वो पांडवों की सेना को पराजित करते हैं। वहीं पर हम जब पांडवों की सेना पराजित होने लगती है तो भीमसेन का पराक्रम दिखते हैं, जहां पर वो केवल गुस्से और मुक्के और थप्पड़ से ही जो है कौरवों के कई सारे महारथियों का वध करता है। और फिर उसके बदले में भी आपस में सभी सेना युद्ध करती रहती हैं। उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा है सप्तपंचाशद अधिक शतमोध्याय, यानी 157वां अध्याय, सोमदत्त की मूर्छा, भीम के द्वारा बाली का वध, धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों, शकुनी के 7 रथियों एवं 5 भाइयों का संहार तथा द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के युद्ध में युधिष्ठिर की विजय। संजयोवाचो क्षमा करेंगे, आवाज आ रही होगी, यहाँ पड़ जाता हूँ। तपस्यात्मजान् दृष्ट्वा कुन्तीभोजसुतान् सदा द्रोणपुत्रेण निहतान् राक्षसान् सहस्रशः युधिष्ठिरो भीमसेनो धृष्टद्युम्नश्च पाशतः युधानश्च संयत्ता युद्धायैव मनो दधुः। सोमदत्तः पुनः क्रुद्धो दृष्ट्वा सात्विकीमावहे महता सर्वर्षेण छादयामास भारत। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा द्रुपद और कुंती भोज के पुत्रों तथा सहस्रों राक्षसों को मारा गया देख युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा युधान ने भी सावधान होकर युद्ध में ही मन लगाया। भारत युद्ध स्थल में सात्विकी को देखकर सोमदत्त पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को आच्छादित कर दिया। फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रुपक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त को आते देख भीमसेन ने सात्विकी की सहायता के लिए शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 10 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी वीर भीमसेन को 100 बाणों से विध कर बदला चुकाया। इधर सात्विकी ने भी अत्यंत कुपित हो पुत्र शोक में डूबे हुए नहुष नंदन ययाति की भांति वृद्धता के गुणों से युक्त बूढ़े सोमदत्त को वज्र को भी मार गिराने वाले 10 तीखे बाणों से बीन डाला। फिर शक्ति से इन्हें विदीर्ण करके 7 बाणों द्वारा पुनः गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्विकी के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर नूतन सुदृढ़ भयंकर परिघ का प्रहार किया। इसी समय सात्विकी ने भी युद्ध स्थल में कुपित हो सोमदत्त की छाती पर सुंदर पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम और तीखे बाणों का प्रहार किया। वे भयंकर परिघ और बाण वीर सोमदत्त के शरीर में एक ही साथ गिरे। इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित होकर गिर पड़े। आपके पुत्र के मूर्छित होने पर बाल्लीक ने वर्षा ऋतु में वर्षा करने वाले मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए वहां सात्विकी पर धावा किया। भीमसेन ने सात्विकी के लिए महात्मा बाल्लीक को पीड़ित करते हुए युद्ध के मुहाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबाहु प्रतीप पुत्र बाल्लीक ने अत्यंत कुपित हो भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति साधी, मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मारा हो। इस प्रकार शक्ति से आहत होकर भीमसेन कांप उठे और मूर्छित हो गए। फिर सचेत होने पर बलवान भीम ने उन पर गदा का प्रहार किया। पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने बाल्लीक का सिर उड़ा दिया। वे वज्र के मारे हुए पर्वतराज की भांति मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नरश्रेष्ठ, वीर बाल्लीक के मारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी आपके 10 पुत्र भीमसेन को पीड़ा देने लगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: नागदत्त, दृढ़रथ जिसका दूसरा नाम दृढ़ रथाश्रय, महाबाहु, अयोभुज, अयोबाहु, दृढ़ यानी दृढ़क्षत्र, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र या उग्रस्वा और अनुयायी या अग्रयायी। उनको सामने देखकर भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन में समर्थ 10 बाण हाथ में लिए और उन्हें उनके मर्म स्थानों पर चलाया। उन बाणों से घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे
और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजोहीन होकर रथों से नीचे गिर पड़े। आपके उन पुत्रों को 10 नाराजों से मारकर भीमसेन ने कर्ण के प्यारे पुत्र वृषसेन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर कर्ण के सुविख्यात बलवान भ्राता वृकरथ ने आकर भीमसेन पर भी आक्रमण किया और उन्हें नाराजों द्वारा घायल कर दिया। भारत तत्पश्चात वीर भीमसेन ने आपके सालों में से 7 रथियों को नाराजों द्वारा मारकर शतचंद्र को भी गाल में भेज दिया। महारथी शतचंद्र के मारे जाने पर अमरस में भरे हुए शकुनी के वीर भाई गवाक्ष, सरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त, ये 5 शूर महारथी भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें पैने बाणों द्वारा घायल करने लगे। जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होता है, तो उसी प्रकार उनके नाराजों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने 5 बाणों द्वारा उन 5 तिरथी वीरों को मार डाला। उन 5 वीरों को मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश विचलित हो उठे। निष्पाप नरेश्वर तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे। उस युद्ध में क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अंबष्ठों, मालवों, सूरवीर, त्रिगर्तों तथा शिवी देशीय सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह, सूरसेन, बाल्लीक और वशादी देशीय योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिर ने इस भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। राजन युधिष्ठिर ने अपने बाणों से यौधेय, मालव तथा सूरवीर मद्रगणों को मृत्यु के लोकों में भेज दिया। युधिष्ठिर के रथ के आसपास मारो, लो, क्षमा करें, मारो, ले आओ, पकड़ो, घायल करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंजने लगा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाओं को खदेड़ते देख आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायवास्त्र से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी उनके दिव्यास्त्रों को अपने दिव्यास्त्र से ही नष्ट कर दिया। उस नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमशः वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट और सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाया। क्योंकि वे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे, परंतु महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाए गए और चलाए जाने वाले सभी अस्त्रों को, दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। भारत द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से आपके पुत्र के हित में तत्पर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा लेकर उनके ऊपर ऐन्द्र और प्राजापत्य नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले विशाल वक्षस्थल से शोभित बड़े बड़े लाल नेत्रों वाले उत्कृष्ट तेजस्वी कुरुपति युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध भरे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महीपते फिर तो मैं घोर अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में कुछ भी जान न सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। राजेंद्र, ब्रह्मास्त्र को देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तदनंतर प्रधान सैनिक संपूर्ण युद्ध कला में प्रवीण महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा करने लगे। उस समय द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए वायवास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ किया। द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय के मारे भागने लगे। यह देख अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाएं पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, उस समय कैकय, संजय, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य तथा यादव सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया। उस समय किरीटधारी अर्जुन की मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित हो पुनः तितर वितर हो गई। महाराज, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके। इस प्रकार हमारा 157वां अध्याय समाप्त हुआ। 158वां अध्याय दुर्योधन और कर्ण की बातचीत, कृपाचार्य द्वारा कर्ण को फटकारना तथा कर्ण द्वारा कृपाचार्य का अपमान। संजय उवाच उदीर्यमाणं तद्दृष्ट्वा पाण्डवानां महद्बलम् अवश्यं समन्वानः कर्णं दुर्योधनब्रवीत् यं सकला सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल त्रायस्व समरे कर्ण सर्वान् योधान् महारथान् पाञ्चाली मत्स्यकैकेय्या पाण्डवैश्च महारथै वृत्तान् समन्तात् संक्रुद्धै निःश्वस विश्वधीरिवोरगैः। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की उस विशाल सेना का जोर बढ़ते देख उसे असह्य मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्रवत्सल कर्ण, यही मित्रों के
कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, कैकय तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षोत्फुल्ल होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा के लिए भी आ गए हों तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। भरत नंदन, तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा। जैसे अग्नि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। भूपाल, मुझे तुम्हारा प्रिय करना है, इसलिए जीवन धारण करता हूँ। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। मानद, महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। कुरुनंदन, मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समर भूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों के, कईयों विष्णुवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, इस तरह की बातें करते हुए सूतपुत्र कर्ण से शरद्वान के पुत्र महाबाहु कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए से यह बात कही। कर्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा पुत्र, यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर क्रूराज दुर्योधन शरणागत हो गए। कर्ण, तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें किया करते हो, किंतु ना तो कभी तुम्हारा कोई पराक्रम देखा जाता है, न कोई उसका फल ही सामने आता है। सूतनंदन, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गए थे। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। कर्ण, तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की भी तुम में शक्ति नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो। पुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो। तुम बातें बहुत बनाते हो, जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर है, और वैसा करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। सूतपुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को समझ नहीं रहे हैं। राधानंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक गर्जना कर लो। कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के वे बाण तुम्हारे पड़ रहे हैं तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए यह गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। क्षत्रिय अपनी भुजाओं से शौर्य का परिचय देते हैं, ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने में वीर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में सूर्य हैं, किंतु कर्ण केवल मनसूबे बांधने में वीर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को कौन मार सकता है। उन कृपाचार्य के ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा, सूरवीर वर्षा काल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज की समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले सूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रसन्नता की ही बातें कहते हैं तो उसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है, उसमें दैव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं मन से जिस कार्य भार का वहन कर रहा हूँ, उसकी सिद्धि में दृढ़ निश्चय ही मेरा सहायक है। विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्विकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है। शरद ऋतु के बादलों के समान सूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, इसलिए गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्विकी तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए। कृपाचार्य बोले, सूतपुत्र, तुम्हारे ये मंसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास योग्य नहीं है।
कर्ण, तुम सदा ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की होगी जहां युद्ध विशारद श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाएं, तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को भी जीत नहीं सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्र, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले तथा धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की कला में परिश्रम किए हुए हैं। वे गुरु सेवा परायण, विद्वान, धर्म तत्पर और यशस्वी हैं। उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, दुर्मुख पुत्र जन्मेजय, चंद्रसेन, रुद्रसेन, कीर्तिधर्मा, ध्रुवधर, वसुचंद्र, दामचंद्र, सिंहचंद्र, सुतेजन, द्रुपद के पुत्र गण तथा महान अस्त्रवेत्ता द्रुपद, जिनके लिए शतानीक सूर्यदत्त, श्रुतानीक सुतध्वज, बलानीक जयानीक जयास्व, रथवाहन चंद्रोदय तथा समरथ, ये विराट के श्रेष्ठ भाई और इन भाइयों सहित मत्स्यराज विराट युद्ध को तैयार हैं। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच, ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, उन पांडवों को कभी कोई क्षति नहीं हो सकती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के तथा और भी बहुत से गुण हैं। भीमसेन और अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, नाग और हाथियों सहित संपूर्ण जगत का सर्वथा विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखें तो उस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। कर्ण, जिनके लिए अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हैं, उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे कर सकते हो? सूतपुत्र, तुम जो सदा समरभूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान अन्याय अर्थात अक्षम्य अपराध है। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठटाकर हंस पड़ा और शरदबान के पुत्र गुरु कृपाचार्य से उस समय यूं बोला: बाबा जी, पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वह सत्य है। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं। यह भी ठीक है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। ब्रह्मन, मुझे इंद्र ने यह अमोघ शक्ति दे रखी है, इसके द्वारा मैं सव्यसाची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। पांडुपुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके बिना उनके सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकेंगे। गौतम, उन सब के नष्ट हो जाने पर बिना किसी प्रयत्न के ही यह समुद्र सहित सारी पृथ्वी कौरवराज दुर्योधन के वश में हो जाएगी। गौतम, इस संसार में सुनीति पूर्ण प्रयत्नों से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को समझकर ही मैं गर्जना करता हूँ। तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो। तुम में युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। ब्राह्मण दुर्मते, तुम तो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो। उनके विषय में भी मैं जो यथार्थ बातें कह रहा हूँ उसे सुन लो। दुर्योधन, द्रोण, शकुनि, द्रुमुख, जय, दुशासन, वृषेण, विराट, शल्य, तुम स्वयं, सोमदत्त, भूरि, अश्वत्थामा और विभिन्नसती, ये युद्ध कुशल संपूर्ण वीर जहां कवच बांधकर खड़े हो जाएंगे, वहां इन्हें कौन मनुष्य जीत सकता है? वह इंद्र के तुल्य बलवान शत्रु ही क्यों न हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले, धर्मज्ञ और युद्ध कुशल हैं, वे देवताओं को भी युद्ध में मार सकते हैं। ये वीरगण कुरुराज दुर्योधन की जय चाहते हुए पांडवों के वध की इच्छा से संग्राम में कवच बांधकर डट जाएंगे। मैं तो बड़े बड़े बलवानों की भी विजय दैव के अधीन मानता हूँ। दैवाधीन होने के कारण महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन करते हैं। विकर्ण, चित्रसेन, बालीक, जयद्रथ, भूरि, श्रवा, जय, जलसंध, सुलक्षण रथियों में श्रेष्ठ, छल तथा पराक्रमी भगदत्त, ये और दूसरे भी बहुत से राजा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय थे, परंतु अत्यंत प्रबल तथा सूरवीर नरेशों को भी पांडवों ने युद्ध में मार डाला। पुरुषाधम, तुम इसमें दैव संयोग के सिवा दूसरा कौन सा कारण मानते हो? ब्रह्मन, तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की सदा स्तुति करते रहते हो, उनके भी तो सैकड़ों सहस्त्रों सूरवीर मारे गए हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे इसमें किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता है। विजाधम, तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो, उन्हीं के साथ मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। ये इसका अंत में
जयो देवी प्रतिष्ठिता, यानी भाग्यवादी पुरुष है ये, सिर्फ बातें बनाता है। हमारा 159वां अध्याय। अश्वत्थामा कर्ण को मारने के लिए अश्वत्थामा का कर्ण को मारने के लिए उद्यत होना, दुर्योधन का उसे मनाना, पांडवों और पांचालों का कर्ण पर आक्रमण, कर्ण का पराक्रम, अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय तथा दुर्योधन का अश्वत्थामा से पांचालों के वध के लिए अनुरोध। संजयोवाच सा परुषितं दृष्ट्वा सूतपुत्रेण मातुलं खड्गमुद्यम्य वेगेन द्रोणीरभ्यपतद्रुतं तः परमसंक्रुद्धः सिंहो मत्तमिवद्युपं प्रेक्षतः कुरुराजस्य द्रोणीकरणं समभ्यतात्। अश्वत्थामोवाच यदर्जुनं गुणांस्तथ्यान् कीर्तयानं नराधमो सूरं द्वेषात् सुदुर्बुद्धे त्वं भक्ष्यति मातुलम्। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने मामा के प्रति सूतपुत्र कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा। जैसे सिंह मत वाले हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने क्रूराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं सूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू द्वेष बस अपनी सूरता की डींग हाता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो ये फटकार रहा है, उसका क्या कारण है? जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था? तेरे वे अस्त्र कहाँ चले गए थे? सूताधम, जिन्होंने रणांगण में पहले साक्षात महादेव जी से युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। दुर्बुद्धि सूत, जो संपूर्ण शतधारियों में श्रेष्ठ है तथा श्री कृष्ण के साथ रहने पर जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी जीतने में समर्थ नहीं है, उन्हीं लोक के एकमात्र अपराजित वीर अर्जुन को जीतने के लिए राजाओं सहित तेरी क्या शक्ति है? दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह। दुर्मते, मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अश्वत्थामा को महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने रोका। कर्ण बोला, कुरुश्रेष्ठ, यह दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण बड़ा सूरवीर बनता है और युद्ध की श्लाघा रखता है, तुम इसे छोड़ दो, आज यह मेरे पराक्रम का सामना करे। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं, तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। दुर्योधन बोला, दूसरों को मान देने वाले अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सूतपुत्र कर्ण तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है। सूतपुत्र कर्ण पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है। जो श्रेष्ठ, तुम पर कर्ण पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मद्राज सरी और शकुनी पर महान कार्यभार रखा गया है, तुम प्रसन्न हो। ब्रह्मण, ये सामने राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर समस्त पांडव सैनिक सब ओर से ललकारते आ रहे हैं। संजय कहते हैं, महाराज, राजा दुर्योधन के मनाने पर क्रोध के वेग से युक्त महामना अश्वत्थामा शांत एवं प्रसन्न हो गया। राजेंद्र, तत्पश्चात सौम्य स्वभाव के कारण शीघ्र ही मृदुता आ जाने से महामना कृपाचार्य भी शांत हो गए और इस प्रकार बोले। कृपाचार्य ने कहा, दुर्बुद्धि सुपुत्र, हम लोग तो तेरे अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन तेरे इस बड़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेंगे। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वे यशस्वी पांडव और पांचाल एक साथ होकर गर्जन तर्जन करते हुए चारों ओर से कर्ण पर चढ़ाए। रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी तेजस्वी वीर कर्ण भी देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान प्रधान कौरव वीरों से घिरकर अपने बाहुबल का भरोसा करके धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। महाराज, तदनंतर कर्ण का पांडवों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो सिंहनाद से शोभित हो रहा था। राजन, यशस्वी पांडव और पांचालों ने महाबाहु कर्ण को देखकर उच्च स्वर से इस प्रकार कहना आरंभ किया, कहाँ कर्ण है? यह कर्ण है, दुरात्मन नराधम कर्ण, इस महायुद्ध में खड़ा रहे और हम हमारे साथ युद्ध कर। दूसरे लोगों ने राधा पुत्र कर्ण को देखकर क्रोध से आंखें लाल करके कहा, समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घमंडी और मूर्ख सूत पुत्र को मार डालें, इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। यह पापात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ अत्यंत वैर रखता आया है, दुर्योधन की राय में रहकर यही सारे अनर्थों की जड़ बना हुआ है, अतः इसे मार डालो। ऐसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पांडुपुत्र युधिष्ठिर से सूतपुत्र के वध के लिए प्रेरित हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा द्वारा उसे आच्छादित करते हुए उस पर टूट पड़े। उन समस्त महारथियों को इस प्रकार धावा करते देख सूतपुत्र के मन में ना तो व्यथा हुई ना ही त्रास हुआ।
भरतश्रेष्ठ, प्रलय काल के समान उस सैन्य सागर को उमड़ा हुआ देख संग्राम में पराजित न होने वाले बलवान, शीघ्रकारी और महान शक्तिशाली कर्ण ने आपके पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करके सबोर से शत्रुओं की उस सेना को रोक दिया। तदनंतर सैकड़ों सहस्त्रों नरेशों ने अपने धनुष को कंपित करते हुए बाणों की वर्षा से कर्ण की भी प्रगति रोक दी। जैसे दैत्यों ने इंद्र के साथ संग्राम किया था, उसी प्रकार वे राजा लोग राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। प्रभो, राजाओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने बाणों की बड़ी भारी वृष्टि करके सबोर बिखेर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में दानवों के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार घात प्रतिघात की इच्छा वाले राजाओं तथा कर्ण का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। वहां हमने सूतपुत्र कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी, जिससे सबोर से प्रयत्न करने पर भी शत्रु पक्षी योद्धा उस युद्ध स्थल में कर्ण को वश में नहीं कर पा रहे थे। राजाओं के उन बाण समूहों का निवारण करके कर्ण ने उनके रथ के जुओं, ईशादंडों, छत्रों, ध्वजाओं तथा घोड़ों पर अपने नाम के खुदे हुए भयंकर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात कर्ण के बाणों से पीड़ित और व्याकुल हुए राजा लोग सर्दी से कष्ट पाने वाली गायों के समान इधर उधर चक्कर काटने लगे। कर्ण के बाणों की चोट खाकर मरने वाले घोड़ों, हाथियों, रथियों के झुंड हमने वहां देखे थे। राजन, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीरों के कट कट कर गिरे हुए मस्तकों और भुजाओं से वहां की सारी भूमि सबोर से फट गई थी। कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग मारे जा रहे थे और कुछ लोग सबोर से पीड़ा से कराह रहे थे। इससे वह युद्ध स्थल यमपुरी के समान भयंकर प्रतीत होता था। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण का पराक्रम देख अश्वत्थामा के पास पहुंचकर यह बात कही। रणभूमि में वह कवचधारी कर्ण समस्त राजाओं के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा है। देखो, कर्ण के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना कार्तिकेय के द्वारा नष्ट की हुई असुर वाहिनी के समान भागी जा रही है। बुद्धिमान कर्ण के द्वारा रणभूमि में पराजित हुई सेना को देखकर सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से ये अर्जुन आगे बढ़े जा रहे हैं। अतः हम लोगों के देखते देखते युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन जैसे भी महारथी सूतपुत्र को नाम के वैसी नीति से काम लो। तब दैत्य सेना पर आक्रमण करने वाले इंद्र के समान अर्जुन को कौरव सेना की ओर आते देख अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और महारथी कृतवर्मा सूतपुत्र की रक्षा करने की इच्छा से अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजेंद्र, उस समय वृत्रासुर पर चढ़ाई करने वाले इंद्र के समान पांचालों से घिरे हुए अर्जुन ने भी कर्ण पर धावा किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, काल, अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को देखकर वही कर्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया, अर्थात उनका कैसे सामना किया। महारथी कर्ण सदा ही अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और युद्ध में अत्यंत भयंकर अर्जुन को पराजित करने का विश्वास प्रकट करता था। संजय, उस समय अपने सदा के अत्यंत वैरी अर्जुन को सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर देने का निश्चय किया। संजय ने कहा, राजन, जैसे एक हाथी को आते देख दूसरा हाथी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, उसी प्रकार पांडुपुत्र धनंजय को आते देख कर्ण बिना किसी घबराहट के युद्ध में उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। वेग से आते हुए वैकर्तन कर्ण को अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों से आच्छादित कर दिया और कर्ण ने भी अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया। पांडुपुत्र अर्जुन ने पुनः अपने बाणों के जाल से कर्ण को आच्छादित कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली अर्जुन कर्ण की स्फूर्ति को न सह सके। उन्होंने सूतपुत्र कर्ण को शिला पर तेज किए हुए स्वच्छ अग्रभाग वाले 300 बाण मारे। इसके सिवा कुपित हुए पराक्रमी बलवान अर्जुन ने हंसते हुए से एक नाराज नामक बाण के द्वारा कर्ण की बाईं भुजा के अग्रभाग में चोट पहुंचाई। उस बाण से घायल हुए कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। फिर आधे निमेष में ही उसी वीर ने पुनः वह धनुष लेकर सिद्धहस्त योद्धा की भांति बाण समूहों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। भारत, सूत्र द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को अर्जुन ने मुस्कुराते हुए से बाणों की वृष्टि करके नष्ट कर दिया। अर्जुन, वे दोनों महाधनुर्धर वीर आघात का प्रतिघात करने की इच्छा से परस्पर बाणों की वर्षा करके एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। जैसे 2 जंगली हाथी किसी हथनी के लिए क्रोधपूर्वक लड़ रहे हों, उसी प्रकार युद्ध स्थल में कर्ण और अर्जुन का वह संग्राम महान एवं अद्भुत था। तदंतर अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से शीघ्रता पूर्वक काट दिया। साथ ही उसके चारों घोड़ों को 4 भल्लों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। फिर शत्रु संताप के अर्जुन ने उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर कर्ण को अर्जुन ने 4 बाणों द्वारा घायल कर दिया। जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से तुरंत उतरकर बाण पीड़ित कर्ण शीघ्रता पूर्वक कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। अर्जुन के बाण समूह से पीड़ित और व्याप्त होकर वह कांटों से भरे हुए शाही के समान जान पड़ता था। अपने प्राण बचाने के लिए
कर्ण कृपाचार्य के रथ पर जा बैठा। कृपाचार्य कहते कि भाई अभी तो तुम्हें डर रहा था, अब क्यों भाग रहा है। भरत श्रेष्ठ, राधा पुत्र कर्ण को पराजित हुआ देख आपके सैनिक अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो दसों दिशाओं में भाग चले। नरेश्वर, उन्हें भागते हुए देख राजा दुर्योधन ने लौटाया और उस समय उनसे यह बात कही। क्षत्रिय शिरोमणि सूरवीरों, ठहरो, तुम्हारे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अभी अर्जुन का वध करने के लिए युद्ध भूमि में चलता हूँ। मैं पांचालों और सोमुखों सहित कुंती कुमारों का वध करूंगा। आज गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कुंती के सभी पुत्र प्रलय काल में काल के समान मेरा पराक्रम देखेंगे। आज सम्रांगण में सहस्त्रों योद्धा मेरे छोड़े हुए हजारों वाण समूहों को सलभों की पंक्तियों के समान देखेंगे। मतलब यहाँ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार धनुष हाथ में लेकर मेरे द्वारा की हुई बाणमयी वर्षा को आज युद्ध स्थल में समस्त सैनिक देखेंगे। आज रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मैं अर्जुन को जीत लूंगा। सूरवीरों, तुम समर भूमि में डटे रहो, अर्जुन से भय छोड़ दो। जैसे समुद्र तटभूमि तक पहुंचकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे। ऐसा कहकर दुर्धर्ष राजा दुर्योधन ने क्रोध से आंखें लाल करके विशाल सेना के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। महाबाहु दुर्योधन को अर्जुन के सामने जाते देख सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय अश्वत्थामा के पास जाकर यह बात कही। यह अमरशील महाबाहु राजा दुर्योधन क्रोध से अपनी सुध खो बैठा है और पतंगों की वृत्ति का आश्रय ले अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। यह पुरुषसिंह नरेश अर्जुन से भिड़कर हमारे देखते देखते जब तक अपने प्राणों को त्याग न दे, उसके पहले ही तुम जाकर उस कुरुवंशी राजा को रोको। यह कौरव वंश का वीर भूपाल आज जब तक अर्जुन के बाणों की पहुंच के भीतर नहीं जाता, तभी तक इसे रोक दो। केंचुल से छूटे हुए सर्पों के समान अर्जुन के भयंकर बाणों द्वारा जब तक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता, तब तक ही उसे युद्ध से रोक दो। मानद, यह मुझे अनुचित सा दिखाई देता है कि हम लोगों के रहते हुए स्वयं राजा दुर्योधन बिना किसी सहायक के अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जाए। जैसे सिंह के साथ हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने पर कुरुवंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता हूँ। माँ के ऐसा कहने पर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। गांधारी नंदन, मैं सदा तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ, तुम मेरे जीते मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध में न जाओ। सुयोधन, अर्जुन पर विजय पाने के संबंध में तुम्हें किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए, तुम खड़े रहो, मैं अर्जुन को रोकूंगा। दुर्योधन बोला, श्रेष्ठ, हमारे आचार्य तो आप अपने की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो, अथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मंद पड़ गया है। तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदी का प्रिय करने के लिए ऐसा करते हो, इसका मुझे पता नहीं। मुझ लोभी को धिक्कार है, जिसके कारण किसी से पराजित न होने वाले और सुख भोगने योग्य मेरे सभी भाई बंधु महान दुख उठा रहे हैं। कृपी कुमार अश्वत्थामा के सिवा दूसरा ऐसा कौन वीर है जो शस्त्रवेत्ताओं में प्रधान महादेव जी के समान पराक्रमी शक्तिशाली होकर भी युद्ध में शत्रु का संहार नहीं करेगा। अश्वत्थामन, प्रसन्न हो, मेरे इन शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे अस्त्रों के मार्ग में देवता और दानव भी नहीं ठहर सकते। द्रोण कुमार, तुम अनुगामियों सहित पांचालों और सोमुखों को मार डालो, फिर तुमसे ही सुरक्षित हम लोग अपने शेष शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। विप्रवर, ये यशस्वी पांचाल और सोमक क्रोध में भरकर दावानल के समान मेरी सेनाओं में विचर रहे हैं, इन्हीं के साथ कैंके भी हैं। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वे किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित हो मेरी सेना का सर्वनाश न कर डालें, अतः पहले ही उन्हें रोको। शत्रुओं का वध करने वाले माननीय भाई अश्वत्थामा, तुम शीघ्र ही जाओ, पहले करो या पीछे, यह कार्य तुम्हारे ही बस का है। महाबाहो, तुम पांचालों का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, यदि तुम तैयार हो जाओ तो निश्चय ही सारे जगत को पांचालों से शून्य कर दोगे। पुरुषिंग, सिद्ध पुरुषों ने तुम्हारे विषय में ऐसी ही बातें कही हैं, वे उसी रूप में सत्य होंगी, अतः तुम सेवकों सहित पांचालों का वध करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे बाणों के मार्ग में इंद्र सहित संपूर्ण देवता ही नहीं ठहर सकते, फिर कुंती के पुत्रों और पांचालों की तो विशात ही क्या है। वीर, सोम को सहित पांडव संग्राम में तुम्हारे साथ बलपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। महाबाहो, जाओ जाओ, हमारे इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। देखो, अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर यह सेना भागी जा रही है। दूसरों को मान देने वाले महाबाहु वीर, तुम अपने दिव्य तेज से पांचालों और पांडवों का निग्रह करने में समर्थ हो। इस प्रकार हमारा 159वां अध्याय समाप्त हुआ। 160वां अध्याय
अश्वत्थामा का दुर्योधन को आलंब पूर्ण आश्वासन देकर पांचालों के साथ युद्ध करते हुए धृष्टद्युम्न के रथ सहित सारथी को नष्ट करके उसकी सेना को भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। संजय उवाच दुर्योधने दुर्योधनेन विमुक्तो द्रोणीराहवदुर्मद चक्रारीवधे यत्नम् इन्द्रोदैत्यवदे यथा प्रत्युवाच महाबाहुस्तव पुत्रमिदं वचः सत्यमेतन्महाबाहो यदा वदसि कौरवा प्रिया हि पांडवा नित्यं मम चापि पितुश्च मे तथैवावां प्रियौ तेषां न तु युद्धे कुरुद्वः। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर रणधुर्मद अश्वत्थामा ने उसी प्रकार शत्रुवध के लिए प्रयत्न आरंभ किया जैसे इंद्र दैत्य वध के लिए यत्न करते हैं। उस समय महाबाहु अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से यह वचन कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम जैसा कहते हो यही ठीक है। कुरुश्रेष्ठ, पांडव मुझे अथवा मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय हैं, इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता पुत्र प्रिय हैं, किंतु युद्ध स्थल में हमारा यह भाव नहीं रहता। तात हमने अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय से होकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं। श्रेष्ठ, मैं कर्ण शल्य कृपाकृत ब्रह्मा पलक मारते मारते पांडव सेना का संहार कर सकते हैं। महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, यदि युद्ध स्थल में हम लोग न रहें तो पांडव भी आधे निमेष में ही कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। हम यथाशक्ति पांडवों से युद्ध करते हैं और वे हम लोगों से युद्ध करना चाहते हैं। भारत, इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकरा कर शांत हो जाता है। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है। भरत नंदन, पांडव शक्तिशाली हैं और अपने लिए युद्ध करते हैं, फिर वे किस लिए तुम्हारी सेनाओं का संहार नहीं करेंगे। कौरव नरेश, तुम तो लोभी और छलकपट की विद्या को जानने वाले हो, सब पर संदेह करने वाले और अभिमानी हो, इसलिए हम लोगों पर भी शंका करते हो। राजन, मेरी मान्यता है कि तुम निंदित पापात्मा एवं पाप पुरुष हो। क्षुद्र नरेश, तुम्हारा अंतःकरण पाप भावना से ही पूर्ण है, इसलिए तुम हम पर तथा दूसरों पर भी संदेह करते हो। सुनंदन, मैं भी तुम्हारे लिए जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करने संग्राम भूमि में जा रहा हूँ। शत्रुदमन, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा और उनके प्रधान प्रधान वीरों पर विजय पाऊंगा। संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों, सोमकों, केकयों तथा पांडवों के साथ भी युद्ध करूंगा। आज पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुई गायों के समान सब ओर भाग जाएंगे। आज सोम को सहित धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखकर संपूर्ण जगत को अश्वत्थामा से भरा हुआ मानेंगे। सोम को सहित पांचालों को युद्ध में मारा गया देख आज धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद यानी दुख या वैराग्य, खेद या वैराग्य होगा। भारत, जो लोग रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे उन्हें मैं मार डालूंगा। वीर मेरी भुजाओं के भीतर आकर शत्रु सैनिक जीवित नहीं छूट सकेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अश्वत्थामा समस्त धनुर्धरों को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने डट गया। प्राणियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता था। तदनंतर गौतमी नंदन अश्वत्थामा ने कैकयों सहित पांचालों से कहा, महारथियों, अब सब लोग मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करो और अपनी अस्त्र संचालन फुर्ती दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करो। महाराज, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर वे सभी वीर उसके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं। प्रभु, द्रोण कुमार ने उनके उन बाणों को नष्ट करके उनमें से 10 वीरों को पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही मार गिराया। समरांगण में मारे जाते हुए पांचाल और सोमक द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। महाराज, सूरवीर पांचाल और सोमकों को भागते देख धृष्टद्युम्न ने रणक्षेत्र में अश्वत्थामा पर धावा किया। तदनंतर स्वर्ण चित्र सजल जलधर के समान गंभीर घोष करने वाले तथा युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले 100 रथों तथा सूरवीर रथियों से घिरे हुए पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न अपने योद्धाओं को मारा गया देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, खोटी बुद्धि वाले आचार्य पुत्र, दूसरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ है। यदि सूरमा हो तो रण क्षेत्र में मेरे साथ भिड़ जाओ। इस समय मेरे सामने खड़े तो हो जाओ, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने मर्मभेदी तथा पहने बाणों द्वारा आचार्य पुत्र को घायल कर दिया। स्वर्णमय पंख और स्वच्छ धार वाले सबके शरीरों को विदीर्ण करने में समर्थ वे शीघ्रगामी बाण श्रेणीबद्ध होकर अश्वत्थामा के शरीर में वैसे ही घुस गए जैसे मधु के लोभी उद्दाम भ्रमर फूले हुए वृक्ष पर बैठ जाते हैं।
उन बाणों से अत्यंत घायल होकर मानी द्रोण कुमार पैरों से कुचले गए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर संभ्रम रहित होकर इस प्रकार बोला, दृष्टद्युम्न, स्थिर होकर 2 घड़ी और प्रतीक्षा कर लो, जब तक मैं तुम्हें अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज देता हूँ। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अश्वत्थामा ने ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा की भांति अपने बल समूहों द्वारा दृष्टद्युम्न को सब ओर से आच्छादित कर दिया। सम्रांगण में अश्वत्थामा द्वारा पीड़ित हो जाने पर रण दुर्मद पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न ने उसे वाणी द्वारा डांट बताई और इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा और उत्पत्ति का वृतांत नहीं जानता? निश्चय ही मुझे पहले द्रोणाचार्य का वध करके फिर तेरा विनाश करना है, इसलिए द्रोण के जीते जी अभी युद्ध स्थल में तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। दुर्मते, इसी रात में प्रभात होने से पहले आज तेरे पिता का वध करके फिर तुझे युद्ध स्थल में प्रेत लोक को भेजूंगा, यही मेरे मन का निश्चित विचार है। कुंती के पुत्रों के प्रति जो तेरा द्वेष भाव और कौरवों के प्रति जो तेरा भक्ति भाव है, उसे स्थिर होकर दिखा। तू जीते जी मेरे हाथ से छुटकारा नहीं पा सकेगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का परित्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो, जैसा कि मनुष्यों में मनुष्यों में अधम तू है, वह सब लोगों के लिए वध्य है। द्रुपद कुमार के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर जो श्रेष्ठ अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उसने दृष्टद्युम्न की ओर इस प्रकार देखा मानो अपने नेत्रों के तेज से उन्हें दग्ध कर डालेगा। साथ ही सर्प की भांति फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने उन्हें अपने बाणों द्वारा ढक दिया। श्रेष्ठ सम्रांगण में अश्वत्थामा के द्वारा आच्छादित होने पर भी समस्त पांचाल सेनाओं से घिरे हुए महारथी महाबाहु दृष्टद्युम्न कंपित नहीं हुए। उन्होंने अपने बल पराक्रम का आश्रय लेकर अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार किया। उन दोनों महाधनुर्धर वीर अमरस में भरकर एक दूसरे पर चारों ओर बाणों की वर्षा करते और उन बाण समूहों द्वारा परस्पर पीड़ा देते हुए प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में डटे रहे। अश्वत्थामा और दृष्टद्युम्न के उस घोर एवं भयानक युद्ध को देखकर सिद्धचारण तथा वायुचारी गरुड़ आदि ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वे दोनों अपने बाण समूहों से आकाश और दिशाओं को भरते हुए उनके द्वारा महान अंधकार की सृष्टि करके लक्ष्य होकर युद्ध करते रहे। उस क्षेत्र में धनुष को मंडलाकार करके वे दोनों नृत्य सा कर रहे थे। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्नशील होकर समस्त प्राणियों के लिए वे भयंकर बन गए थे। वे महाबाहु वीर सम्रांगण में समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा हजारों बार प्रशंसित होते हुए शीघ्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे। वन में लड़ने वाले 2 जंगली हाथियों के समान उन दोनों को युद्ध में जागरूक देख दोनों सेनाओं में तुमुल हर्षनाद छा गया। सब ओर सिंहनाद होने लगा। सैनिक संकट ध्वनि करने लगे तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। कायरों का भय बढ़ाने वाले उस तुमुल संग्राम में 2 घड़ी तक उन दोनों का समान रूप से युद्ध चलता रहा। महाराज, तदनंतर द्रोण कुमार ने महामना दृष्टद्युम्न के ध्वज धनुष छत्र दोनों पार्श्व रक्षक सारथी तथा चारों घोड़ों को नष्ट करके उस युद्ध में बड़े वेग से धावा किया। अनंत आत्मबल से संपन्न अश्वत्थामा ने झुकी हुई गांठ वाले सैकड़ों और सहस्त्रों बाणों द्वारा उन समस्त पांचालों को दूर भगा दिया। वरश्रेष्ठ, युद्ध स्थल में इंद्र के समान अश्वत्थामा के उस महान कर्म को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। महारथी द्रोण कुमार ने पहले 100 बाणों से 100 पांचाल योद्धाओं का वध करके फिर 3 पैने बाणों द्वारा उनके 3 महारथियों को भी मर गिराया और दृष्टद्युम्न तथा अर्जुन के देखते देखते वहां जो बहुसंख्यक पांचाल योद्धा खड़े थे उन सबको नष्ट कर दिया। समर भूमि में मारे जाते हुए पांचाल और संजय सैनिक अश्वत्थामा को छोड़कर चल दिए। उनके रथ और ध्वजा नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गए थे। इस प्रकार रणभूमि में शत्रुओं को जीतकर महारथी द्रोण पुत्र वर्षा काल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा वहां बहुसंख्यक सूरवीरों का शोभित हो रहा था। जैसे देवराज इंद्र शत्रुओं का संहार करके शोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रतापी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा संग्राम में सहस्त्रों शत्रु समूहों को परास्त करके कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार हमारा 160वां अध्याय समाप्त हुआ। 161वां अध्याय भीमसेन और अर्जुन का आक्रमण और कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच, यहाँ भी संजय लिखा है यहाँ पे। संजय उवाच, ततो युधिष्ठिरश्चैव भीमसेनश्च पाण्डवः द्रोणपुत्रं महाराज समन्तात् पर्यवारयन् तो दुर्योधनो राजा भारद्वाजेन संवृतः अभ्यात पाण्डवान् संख्ये ततो युद्धम् अवर्ततो घोररूपं महाराजो भीरूणां भयवर्धनम् अम्बष्ठान् मालवान् वंगान्
शिवीस्तैगर्तकानपि। संजय कहते हैं, महाराज तदनंतर पांडुपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। यह देख द्रोणाचार्य की सेना से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने भी रणभूमि में पांडवों पर आक्रमण किया। महाराज, अब ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कायरों का भय बढ़ाने वाला घोर युद्ध होने लगा। यहाँ पे वो थोड़ा खा गए हैं। घोर रूप महाराजम भीरुणाम भयवर्धन, तो घोर रूप से युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने अबष्ट, मालव, बंग, शिबी तथा त्रिगर्त देश के योद्धाओं को मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह तथा सूरसेन देश के दुर्मद क्षत्रियों को भी काट काट कर भीमसेन ने वहां की भूमि को खून से कीचड़मयी बना दिया। राजन, इसी प्रकार क्रीडधारी अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा यौधेय, पर्वतीय, मध्य तथा मालव योद्धाओं को भी मृत्यु के लोक का पथिक बना दिया। अनायास ही दूर तक जाने वाले उनके नाराजों की गहरी चोट खाकर दो दांतों वाले हाथी दो शिखरों वाले पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। हाथियों के सुंदर दंड कटकर इधर उधर तड़पते हुए से ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सरस चल रहे हों। उनके द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। प्रलय काल में सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों से व्याप्त हुए जीवलोक की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार इधर उधर फेंके हुए राजाओं के स्वर्ण चित्रित छत्रों द्वारा उस रणभूमि की भी शोभा हो रही थी। लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य के रथ के समीप मार डालो, निर्भय होकर प्रहार करो, बाणों से बीन डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। ऐसे दुर्जय महावायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायुवास्त्र के द्वारा युद्ध में समस्त शत्रुओं को तहस नहस कर डाला। द्रोणाचार्य की मार खाकर भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते पांचाल सैनिक भय के मारे कांपने लगे, भय के मारे भागने लगे। तत्पश्चात अर्जुन और भीमसेन विशाल समूह से युक्त सारी सेना हाथ लेकर सहसा द्रोणाचार्य की ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना पर दक्षिण पार्श्व से और भीमसेन ने बाएं पार्श्व से अपने बाण समूह की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। महाराज, उस समय महातेजस्वी पांचालों, संजयों, मत्स्यों तथा सोमकों ने भी उन्हीं दोनों मार्गों का अनुसरण किया। राजन, इसी प्रकार प्रहार करने में कुशल आपके पुत्र के श्रेष्ठ रथी भी विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जा पहुंचे। उस समय अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा दोनों से पीड़ित हो पुनः भागने लगी। महाराज, द्रोणाचार्य ने तथा स्वयं आपके पुत्र ने भी उन्हें बहुतेरा रोका, तथापि उस समय आपके सैनिक रोके न जा सके। पांडुपुत्र अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होती हुई वह विशाल सेना उस तिमिराच्छन्न जगत में सब ओर भागने लगी। महाराज, कुछ नरेश जो सैकड़ों की संख्या में थे, अपने वाहनों को वहीं छोड़कर भय से व्याकुल हो सब ओर भाग गए। इस प्रकार हमारा 161वां अध्याय समाप्त हुआ। 162वां अध्याय सात्विकी द्वारा सोमदत्त का वध, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य से दूर रहने का आदेश। संजय उवाच सोमदत्तं तु संप्रेक्ष्य विधुन्वान् महद्धनु सात्विकी प्राहयन्तरं सोमदत्ताय मां भव न ह्यत्वारणे शत्रुं सोमदत्तं महाबलं क्षमा करें निर्वर्तिष्येरणात् सूतो सत्यमेतद्वचो मम तथा सम्प्रेषयद्यन्ता सैन्धवान् तान् मनोजवान् तुरंगमाशंखवर्णान् सर्वसप्तात्यान् रणे। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त को अपना विशाल धनुष हिलाते देख सात्विकी ने अपने सारथी से कहा, मुझे सोमदत्त के पास ले चलो। दूत, आज मैं रणभूमि में अपने महाबली शत्रु सोमदत्त का वध किए बिना वहां से पीछे नहीं लौटूंगा, यही मेरी बात सत्य है। तब सारथी ने शंख के समान श्वेत वर्ण वाले तथा संपूर्ण शब्दों का अतिक्रमण करने वाले मन के समान वेगशाली सिंधी घोड़ों को रणभूमि में आगे बढ़ाया। राजन, मन और वायु के समान वेगशाली वे घोड़े युधान को सारे ले जाने लगे, जैसे पूर्व काल में दैत्य वध के लिए उद्यत देवराजेंद्र को उनके घोड़े ले गए थे। वेगशाली सात्विकी को रणभूमि में अपनी ओर आते देख महाबाहु सोमदत्त बिना किसी घबराहट के उनकी ओर लौट पड़े। वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाण समूह की वृष्टि करते हुए सोमदत्त ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार से पौत्र सात्विकी को आच्छादित कर दिया। वरश्रेष्ठ, उस सम्रांगण में संभ्रम रहित सात्विकी ने भी अपने बाण समूहों द्वारा सबोर से कुरुप्रवर सोमदत्त को आच्छादित कर दिया। राजन,
फिर सोमदत्त ने सात्विकी की छाती में 60 बाण मारे और सात्विकी ने भी उन्हें तीखे बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे के बाणों से घायल होकर वसंत ऋतु में सुंदर पुष्पों वाले दो विकसित पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। कुरुकुल और वृष्णिवंश के यश बढ़ाने वाले उन दोनों वीरों के सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। वे नेत्रों द्वारा एक दूसरे को जलाते हुए से देख रहे थे। रथ मंडल के मार्गों पर विचरते हुए वे दोनों शत्रु मर्दन वीर वर्षा करने वाले दो बादलों के समान भयंकर रूप धारण किए हुए थे। राजेंद्र, उनके शरीर बाणों से क्षत विक्षत होकर सब ओर से खंडित हो बाणविद्ध हिंसक पशुओं के समान दिखाई दे रहे थे। राजन, स्वर्णमय पंख वाले बाणों से व्याप्त होकर वे दोनों योद्धा वर्षा काल में जुगनुओं से व्याप्त हुए दो वृक्षों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों महारथियों के सारे अंग उन बाणों से उद्भासित हो रहे थे, इसलिए वे दोनों रणक्षेत्र में उल्काओं से प्रकाशित एवं क्रोध में भरे हुए दो हाथियों के समान दिखाई देते थे। महाराज, तदनंतर युद्ध स्थल में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण से सात्विकी के विशाल धनुष को काट दिया और तत्काल ही उन पर 25 बाणों का प्रहार किया। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले सोमदत्त ने सात्विकी को पुनः 10 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर सात्विकी ने अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही 5 बाणों से सोमदत्त को बींध डाला। राजन, पर सात्विकी ने हंसते हुए से रणभूमि में एक दूसरे भल्ले के द्वारा वाली का पुत्र सोमदत्त के स्वर्णमय ध्वज को काट दिया। ध्वज को गिराया हुआ देख संभ्रम रहित सोमदत्त ने सात्विकी के शरीर में 25 बाण चुन दिए। तब रणक्षेत्र में कुपित हुए सात्विकी ने भी तीखे क्षप नामक भल्ल से धनुर्धर सोमदत्त के धनुष को काट दिया। तत्पश्चात उन्होंने झुकी हुई गांठ और स्वर्णमय पंख वाले 100 बाणों से टूटे हुए दांत वाले हाथी के समान सोमदत्त के शरीर को अनेक बार बींध दिया। इसके बाद महारथी महाबली सोमदत्त ने दूसरा धनुष लेकर सात्विकी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। उस युद्ध में क्रुद्ध हुए सात्विकी ने सोमदत्त को गहरी चोट पहुंचाई और सोमदत्त ने भी अपने बाण समूह द्वारा सात्विकी को पीड़ित कर दिया। उस समय भीमसेन ने सात्विकी की सहायता के लिए सोमदत्त को 10 बाण मारे। इससे सोमदत्त को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने भी तीखे बाणों से भीमसेन को पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात सात्विकी की ओर से भीमसेन ने सोमदत्त की छाती को लक्ष्य करके एक नूतन सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ छोड़ा। सम्रांगण में बड़े वेग से आते हुए भयंकर परिघ के कुरुवंशी सोमदत्त ने हंसते हुए से 2 टुकड़े कर डाले। लोहे का वह महान परिघ 2 खंडों में विभक्त होकर वज्र से विदीर्ण किए हुए महान पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, तदनंतर संग्राम भूमि में सात्विकी ने एक भल्ल से सोमदत्त का धनुष काट दिया और 5 बाणों से उनके दस्ताने नष्ट कर दिए। भारत, तत्काल ही 4 बाणों से उन्होंने सोमदत्त के उन उत्तम घोड़ों को प्रेतराज यम के समीप भेज दिया। इसके बाद पुरुषसिंह से प्रवर सात्विकी ने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से सोमदत्त के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, तत्पश्चात सात्वतंसी सात्विकी ने प्रज्वलित पावक के समान एक महाभयंकर स्वर्णमय पंख वाला और शिला पर तेज किया हुआ बाण सोमदत्त पर छोड़ा। भरत नंदन प्रभो, श्रीवंशी बलवान सात्विकी के द्वारा छोड़ा हुआ वह श्रेष्ठ एवं भयंकर बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती पर जा पड़ा। सात्विकी के चलाए हुए इस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहु सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख आपके बहुसंख्यक महारथी बाणों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वहां सात्विकी पर टूट पड़े। महाराज, उस समय सात्विकी को बाणों द्वारा आच्छादित होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने समस्त प्रबंधकों सहित विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने बाणों की मार से आपकी विशाल बाहिनी को द्रोणाचार्य के देखते देखते खदेड़ना आरंभ किया। द्रोणाचार्य ने देखा कि युधिष्ठिर मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। तब वे क्रोध से आंखें लाल करके बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। फिर उन्होंने 7 तीखे बाणों से कुंती कुमार युधिष्ठिर को घायल कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी उन्हें 5 बाणों से बीनकर बदला चुकाया। तब अत्यंत घायल हुए महाबाहु द्रोणाचार्य अपने दोनों गलफर चाटने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर के ध्वज और धनुष को भी काट दिया। शीघ्रता के समय शीघ्रता करने वाले नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने सम्रांगण में धनुष कट जाने पर दूसरे सुदृढ़ धनुष को वेगपूर्वक हाथ में ले लिया। फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके राजा ने घोड़े सारथी रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को बीन डाला। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। भरतश्रेष्ठ, उन बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित एवं व्यथ होकर द्रोणाचार्य 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठे रहे। तत्पश्चात सचेत होने पर द्विश्रेष्ठ द्रोण ने महान क्रोध में भरकर वायुवास्त्र का प्रयोग किया। भरतनंदन, तदनंतर पराक्रमी युधिष्ठिर ने संभ्रम रहित हो धनुष खींचकर उनके उस अस्त्र को
दिव्यास्त्र द्वारा कुंठित कर दिया। इतना ही नहीं, उन पांडु कुमार ने विप्रवर द्रोणाचार्य के विशाल धनुष को भी काट दिया। फिर क्षत्रियों का मान वर्धन करने वाले द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु कुरुप्रवर युधिष्ठिर ने अपने तीखे भल्लों से उसको भी काट दिया। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे सुनो। भरतश्रेष्ठ, तुम युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो, क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में सदा तुम्हें बंदी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं, अतः तुम्हारे साथ इनका युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता। जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा। तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहां राजा दुर्योधन है वहां जाओ, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, जो राजा नहीं है उसके साथ उसका युद्ध अभीष्ट नहीं है। अतः कुंती नंदन, तुम हाथी घोड़े रथों की सेना से घिरे रहकर वहीं जाओ। तब तक मेरे साथ रहकर अर्जुन तथा रथियों में सिंह के समान पराक्रमी भीमसेन कौरवों के साथ युद्ध करते रहेंगे, युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक उस दारुण युद्ध के विषय में सोचा। फिर वे तुरंत वहां से चले गए जहां शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन आपके योद्धाओं का वध करते हुए मुंह फैलाए यमराज के समान खड़े थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने रथ की भारी गड़गड़ाहट से भूतल को उसी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे थे जैसे वर्षा काल में गर्जना करता हुआ मेघ 10 दिशाओं को गुंजा देता है। उन्होंने शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन के पार्श्वभाग की रक्षा का भार ले लिया। उधर द्रोणाचार्य भी रात्रि के समय पांडवों तथा पांचाल सैनिकों का संहार करने लगे। इस प्रकार से हमारा 162वां अध्याय समाप्त हुआ। हालांकि यहाँ श्लोक में रजनी मुखे शब्द आया है, मतलब रजनी का मुख था, यानी रात अभी अभी प्रारंभ हुई थी, उतनी गहरी रात नहीं थी, तो इसको यहाँ पे रात्रि लिखा है। तो कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे कौरव और पांडवों